हेलो मेरे प्यारे यूपी के साथियों, आप सब कैसे हो? आई होप सभी बढ़िया होंगे, अच्छे से होंगे और बढ़िया तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। आप सबका फिर से एक बार स्वागत है एज फंडा में एक नई वीडियो के साथ। मेरे प्यारे बच्चे, आपके 36 सेट कंप्लीट हो चुके हैं। ये आपकी 37वीं क्लास है। ठीक है, आपके जो सेट्स थे कितने, ये 36 कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, और ये आपका 37 सेट है। एक चीज़ है प्यारे बच्चे, जो हमारी पिछली क्लास थी हमारी, वो 20 नवंबर 2021 शिफ्ट 3 की थी। लेकिन उसके बीच में प्यारे बच्चे कब 19 नवंबर और 18 नवंबर को कोई भी एग्जाम नहीं हुआ था। ठीक है, उस चीज़ की चिंता ना करें कि सर ने जो है 2 शिफ्ट या 6 शिफ्ट आपने छुड़वा दी जाए। नहीं, उस दिन में जो है मेरे प्यारे बच्चे 18 और 19 तारीख को जो है आपका कोई एग्जाम 2021 में नहीं हुआ था। ठीक है, तो ये जो है मेरे प्यारे बच्चे आज की जो क्लास है, इसमें ये यूपीएसआई 17 नवंबर 2021 शिफ्ट 1 का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, इसमें मेरे प्यारे बच्चे जितने भी आपके क्वेश्चंस थे जीके और जीएस के, उनको जो है प्यारे बच्चे एनालिसिस करवाया है। ठीक है, इनको जो है एनालिसिस करवाया गया है। इस कंफ्यूजन में ना रहें कि सर ने जो है 2 डेज के एग्जाम छुड़वा दिए। ठीक है, नहीं छुड़वाया है। 18 और 19 तारीख को कोई भी पेपर नहीं हुआ था। ठीक है, ये जो शिफ्ट 1 का पेपर है 17 नवंबर का। और किसी भी प्यारे भाई को, मेरे भाई बहन जो भी हैं, जितने भी मेरे प्यारे भाई बहन तैयारी में जुटे हुए हैं, उनको पीडीएफ नोट्स बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। पीडीएफ नोट्स टेलीग्राम से डाउनलोड करें भाई, अपना टाइम वेस्ट ना करें। बस मैं यही चाहता हूं कि मेरे किसी भी भाई बहन का जो है प्यारे बच्चे टाइम वेस्ट ना हो, कि वो कहे कि भाई सर पढ़ाते तो हैं लेकिन फिर हमें नोट्स बनाने पड़ते नहीं। नोट्स की कोई ज़रूरत नहीं है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, वहाँ से जो है लिंक आपको प्यारे बच्चे कमेंट सेक्शन में भी है। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में भी, दोनों जगह आपको जो है लिंक दी जाती है, आप वहाँ से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, चलिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज की क्लास का पहला प्रश्न है हमारा। क्वेश्चन कहता है प्यारे बच्चे कि उत्तर पूर्व ग्रामीण आजीविका परियोजना में किस राष्ट्रीय संगठन ने सहायता की थी? ठीक है प्यारे बच्चे, किसकी बात हो रही है यहाँ पे? आपका उत्तर पूर्व ग्रामीण, उत्तर पूर्व ग्रामीण आजीविका, उत्तर प्रदेश उत्तर पूर्व ग्रामीण आजीविका परियोजना। ठीक है प्यारे बच्चे, इस परियोजना में प्यारे बच्चे एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जिसने इसकी सहायता की थी, और उसका नाम है मेरे प्यारे बच्चे विश्व बैंक। किसने सहायता की थी प्यारे बच्चे? सहायता, सहायता किसके द्वारा की गई थी इसमें? इसके द्वारा की गई थी प्यारे बच्चे विश्व बैंक के द्वारा। किस बैंक के द्वारा की गई थी? विश्व बैंक के द्वारा जो है मेरे प्यारे बच्चे उत्तर पूर्व ग्रामीण आजीविका परियोजना की सहायता की गई थी। अगर हम बात करें यहाँ पे प्यारे बच्चे, इस विश्व बैंक का गठन कब किया गया था? इस विश्व बैंक का प्यारे बच्चे गठन, इस विश्व बैंक का जो है गठन की बात की जाएगी मेरे प्यारे बच्चे। यहाँ पे किसकी बात की जाएगी? इसका गठन। इस विश्व बैंक का गठन मेरे प्यारे बच्चे जुलाई 1944 में किया गया था। जुलाई, विश्व बैंक का जो गठन है प्यारे बच्चे वो जुलाई 1944 को किया गया था। अब बात करते हैं प्यारे बच्चे, इस विश्व बैंक का जो है हेड क्वार्टर कहाँ पे है? इस विश्व बैंक का प्यारे बच्चे हेड क्वार्टर आपका वाशिंगटन डीसी में है। कहाँ पे है? वाशिंगटन, वाशिंगटन डीसी। ठीक है, इस विश्व बैंक का प्यारे बच्चे मुख्य उद्देश्य क्या है? इसकी किसकी बात कर रहे हैं? इसकी मुख्य उद्देश्य की, कि विश्व बैंक का मुख्य उद्देश्य क्या रहता है प्यारे बच्चे? ये सहायता प्रदान करता है। क्या लिखेंगे यहाँ? ये जो है प्यारे बच्चे इसका मुख्य उद्देश्य सदस्य राष्ट्रों को, सदस्य सदस्य राष्ट्रों को, सदस्य सदस्य राष्ट्रों को पुनर्निर्माण, पुनर्निर्माण पुनर्निर्माण और विकास, पुनर्निर्माण और पुनर्निर्माण और विकास के कार्यों में आर्थिक, कार्यों में आर्थिक सहायता देना, कार्यों में आर्थिक सहायता देना। किसका काम है ये आपका विश्व बैंक का काम है कि सदस्य राष्ट्रों को पुनर्निर्माण और विकास के कार्यों में आर्थिक सहायता देना प्यारे बच्चे, ये विश्व बैंक का काम है। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य है। मैं बात करूं प्यारे बच्चे, ऑप्शन नंबर आपका बी दिया गया है प्यारे बच्चे, संयुक्त राष्ट्र बल कोष। क्या दिया गया है? संयुक्त राष्ट्र बल कोष, बल कोष। इसका गठन की बात करता हूं। इसका गठन प्यारे बच्चे किस वर्ष किया गया था? 11 दिसंबर 1946 को। ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं, गठन की बात करेंगे सबसे पहले। इसका इसका गठन कब किया गया था प्यारे बच्चे? 11 दिसंबर 1946 को प्यारे बच्चे। किसके द्वारा? किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा। किसके द्वारा प्यारे बच्चे? गठन किसके द्वारा? ये जो गठन है किसके द्वारा किया गया था? ये संयुक्त राष्ट्र की महासभा, संयुक्त संयुक्त राष्ट्र की संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा इसका गठन जो है प्यारे बच्चे, संयुक्त राष्ट्र बल कोष का गठन 11 दिसंबर 1946 को संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, नेक्स्ट ऑप्शन है आपका प्यारे बच्चे न्यू डेवलपमेंट बैंक। क्या है? न्यू डेवलपमेंट, न्यू न्यू डेवलपमेंट बैंक।
इसका गठन प्यारे बच्चे किस वर्ष किया गया था? 15 जुलाई 2014 में। बात अब इसकी हो रही है ना, तो इसी से रिलेटेड करेंगे। इसके गठन की बात करेंगे। गठन किस वर्ष प्यारे बच्चे? 15 जुलाई 2014। 15 जुलाई 2014 को, ठीक है प्यारे बच्चे। कहाँ पे हुई थी प्यारे बच्चे? कहाँ पे? ब्राजील में। कहाँ पे? ब्राजील में। ब्राजील में किस जगह प्यारे बच्चे? फोर्टालेजा। ब्राजील में फोर्टालेजा। ब्राजील में, ब्राजील में फोर्टालेजा क्या बोलते हैं उसको? सियरा। फोर्टालेजा सियरा में प्यारे बच्चे, जो ब्राजील में, इसका गठन हुआ था न्यू डेवलपमेंट बैंक का 15 जुलाई 2014 में। ठीक है, एक है प्यारे बच्चे आपका लास्ट ऑप्शन और बचता है, इसको भी क्लियर करता हूं। एक भाई ने मुझे बोला था कि सर सारे ऑप्शन क्लियर कर दिया करो। कोई दिक्कत नहीं है भाई, सारे ऑप्शन क्लियर करेंगे आपके। ठीक है, चलिए यहाँ पे जो है प्यारे बच्चे आपका ऑप्शन नंबर डी है, एशियाई विकास बैंक। क्या है? एशियाई, एशियाई विकास बैंक। एशियाई विकास बैंक, इसका गठन जो है मेरे प्यारे बच्चे, ये जो है प्यारे बच्चे एशिया विकास बैंक एक क्षेत्रीय विकास बैंक है। ठीक है, इसकी स्थापना की बात करेंगे प्यारे बच्चे। इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना प्यारे बच्चे 19 दिसंबर 1966 को। ठीक है, इसके मुख्यालय की बात करें प्यारे बच्चे, इसका जो है हेडक्वार्टर कहाँ पे है प्यारे बच्चे? ये है आपका फिलीपींस में। कहाँ पे? मंडलुयोंग। मंडलुयोंग, मंडलू मंडलुयोंग। और कहाँ पे प्यारे बच्चे? फिलीपींस में। फिलीपींस में। ठीक है, तो यहाँ पे जो है मेरे प्यारे बच्चे आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ठीक है, सारे ऑप्शंस क्लियर हो गए यहाँ पे, और एक एक चीज जो है मेरे प्यारे बच्चे आपको बता दी गई है। ठीक है, कुछ छोड़ना नहीं है, सब चीजें करनी है ताकि आपके मार्क्स जो है अंडर 35 से 40 के बीच में आ सके। जब मैं आपके साथ में मेहनत कर रहा हूं तो आपको मेहनत करने में कोई जोर नहीं पड़ना चाहिए भाई। ठीक है ना, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन कहता है प्यारे बच्चे, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार भारत के नागरिकों के लिए उपलब्ध है और विदेशियों के लिए नहीं? चलिए बात करते हैं प्यारे बच्चे हम किसकी? भारतीय संविधान। भारतीय संविधान। भारतीय संविधान का प्यारे बच्चे एक भाग है आपका, भाग 3। भारतीय संविधान का भाग कौन सा प्यारे बच्चे? 3। और उसमें क्या दिया गया है? आपके मूल अधिकार। क्या दिए गए प्यारे बच्चे? इसमें आपके मूल अधिकार दिए गए हैं। और अनुच्छेदों की बात करेंगे तो प्यारे बच्चे 12 से 35। और अनुच्छेदों की बात की जाएगी तो अनुच्छेद, सॉरी अरे क्या कर दिया, अनुच्छेद 12 से 35 तक प्यारे बच्चे इसमें दिए गए हैं। ठीक है, ठीक है, इन मूल अधिकारों को प्यारे बच्चे कहां से लिया गया है? कहां से, किस संविधान से लिया गया? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, ये चीजें छोटी छोटी चीजें हैं, आपको पता होनी चाहिए। अमेरिका के संविधान से, अमेरिका के संविधान से लिया गया यानी ग्रहण। ठीक है, अमेरिका के संविधान से प्यारे बच्चे आपके भाग 3 के मूल अधिकार लिए गए हैं। बात करते हैं प्यारे बच्चे कि मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है। मौलिक अधिकार, किसकी बात करेंगे? मौलिक अधिकार। ठीक है प्यारे बच्चे, मौलिक अधिकार की बात कर रहे हैं यहाँ पे। सबसे पहले प्यारे बच्चे कौन सा मौलिक अधिकार आएगा आपका? समता का अधिकार, राइट टू इक्वेलिटी। ठीक है, समता का अधिकार, समता का अधिकार, समता का अधिकार। फिर आएगा प्यारे बच्चे आपका स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। ठीक है, राइट अगेंस्ट क्या बोलते हैं उसको? एक्सप्लोसेशन, यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार। थर्ड क्या रहेगा प्यारे बच्चे? शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है प्यारे बच्चे, शोषण के विरुद्ध अधिकार 3 हो गए। फोर्थ है प्यारे बच्चे आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। धार्मिक, फोर्थ क्या है प्यारे बच्चे? धार्मिक, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, 4 हो गए। 5वां है मेरे प्यारे बच्चे आपका संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार। ठीक है, संस्कृत, संस्कृति, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, शिक्षा संबंधी, शिक्षा संबंधी अधिकार। और अंतिम है प्यारे बच्चे 6वां अधिकार है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक, 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 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, एक चीज प्यारे बच्चे यहाँ पे ये समझे, पहले जो है भारतीय संविधान में 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे, लेकिन एक संपत्ति का जो अधिकार था वो प्यारे बच्चे हटा दिया गया था। सबसे मेन चीज भी यही है। किसकी बात करें प्यारे बच्चे? संपत्ति का अधिकार। किसकी बात की जाए? आपकी संपत्ति का अधिकार। ठीक है प्यारे बच्चे, इस संपत्ति का जो अधिकार है प्यारे बच्चे, इसको 44वें संविधान संशोधन द्वारा, संपत्ति के अधिकार को 44वें संशोधन द्वारा
44वां संशोधन कब हुआ था प्यारे बच्चे? 1978 में। 44वां संविधान संशोधन 1978 में इसे प्यारे बच्चे क्या कर दिया गया था? इसे हटाकर अनुच्छेद 301 के अंतर्गत, अनुच्छेद 301 के तहत प्यारे बच्चे एक विधिक अधिकार घोषित किया गया। ठीक है, 301 के तहत विधिक अधिकार बनाया गया या विधिक अधिकार बना दिया। ठीक है प्यारे बच्चे, अब आपके क्वेश्चन पे आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार भारत के नागरिकों के लिए उपलब्ध है और विदेशियों के लिए नहीं है। देखो, धार्मिक मामलों का जो प्रबंधन करने की स्वतंत्रता है, वो चाहे वो नागरिक है चाहे वो गैर विदेशी है, उन दोनों के लिए प्यारे बच्चे ये लागू है। जीवन और निजी स्वतंत्रता का संरक्षण, ठीक है, ये भी जो है विदेशियों के लिए भी, नागरिकों के लिए, और हमारे जो भारत के नागरिक हैं उनके लिए भी ये लागू है। लेकिन अब तीसरा पॉइंट क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चे कि सार्वजनिक रोजगार के मामले में समानता, ये नहीं होगा प्यारे बच्चे। ये सिर्फ किसके लिए निश्चित किया गया है? जो भारत के नागरिक हैं, न कि विदेशियों के लिए। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चे कि सिर्फ भारत के नागरिकों के लिए सार्वजनिक रोजगार के मामलों में समानता है, लेकिन विदेशियों के लिए ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, क्लियर है? तो यहां पे जो आपका ऑप्शन नंबर सी है। अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चे, ये किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो ये है मेरे प्यारे बच्चे आपका अनुच्छेद 16 में। किसमें है? अनुच्छेद 16। बात करता हूं प्यारे बच्चे में भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 क्या कहता है प्यारे बच्चे? लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, अवसर की समता, ये आपका प्यारे बच्चे अनुच्छेद 16 में दिया गया है। अगर मैं बात करूं कि अनुच्छेद 17 में क्या दिया गया है प्यारे बच्चे? अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है प्यारे बच्चे? अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत। ठीक है, तो इसमें जो है मेरे प्यारे बच्चे आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहा। ठीक है, क्लियर है? ये आपके मौलिक अधिकार हो गए यहाँ पे। ठीक है, 6 मौलिक अधिकार हैं। 7वां जो है मेरे प्यारे बच्चे संपत्ति का अधिकार था, जिसको 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में इसको 301 के अंतर्गत जो है इसको विधिक अधिकार बना दिया गया था। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते प्यारे बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन कहता है कि राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है? जो किसी राज्य में पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करता है। ठीक है प्यारे बच्चे, तो राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है मेरे प्यारे बच्चे? राज्य के राज्यपाल करते हैं। ठीक है, राज्य के राज्यपाल। क्लियर है? तो मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे क्या बोला है कि राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है? देखिए, बात करेंगे हम राज्य वित्त आयोग। तो राज्य वित्त आयोग का प्यारे बच्चे, राज्य वित्त आयोग, ठीक है प्यारे बच्चे, राज्य वित्त आयोग गठन, प्यारे बच्चे इसका जो राज्य वित्त आयोग का क्या बोलने वाला था मैं, हाँ, गठन जो है प्यारे बच्चे वो राज्य के राज्यपाल द्वारा किया जाता है। इसका गठन जो है किसके द्वारा किया जाता है? राज्य के राज्यपाल द्वारा। राज्य के राज्यपाल द्वारा इसका जो है मेरे प्यारे बच्चे गठन किया जाता है। ठीक है, इस राज्य वित्त आयोग का प्यारे बच्चे अगर कार्य की बात की जाए, ये क्या समीक्षा करता है मेरे प्यारे बच्चे? ये राज्यों में पंचायतों तथा नगर पालिकाओं की, राज्यों में पंचायतों तथा नगर पालिकाओं की राज्यों में पंचायतों तथा नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करता है। वित्तीय स्थिति की समीक्षा करता है, समीक्षा करना। ठीक है, ये किसका काम है प्यारे बच्चे? ये आपका राज्य वित्त आयोग का काम है। ठीक है, राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है प्यारे बच्चे? राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख, राज्य की कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है वो प्यारे बच्चे आपका राज्यपाल होता है, यानी आपका गवर्नर। कौन होता है प्यारे बच्चे? राज्यपाल होता है। ठीक है, क्लियर है प्यारे बच्चे? ये जो है प्यारे बच्चे मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है प्यारे बच्चे, अब बात आती है मेरे प्यारे बच्चे, क्या एक राज्यपाल को, एक अगर राज्यपाल है तो क्या उसको जो है मेरे प्यारे बच्चे एक से अधिक राज्यों के लिए नियुक्त किया जा सकता है? बिल्कुल। ठीक है, एक राज्यपाल अगर मैं लिखूं प्यारे बच्चे, एक राज्यपाल, बात किसकी करेंगे हम? सिर्फ राज्यपाल। मैंने लिखा आपके लिए प्यारे बच्चे, क्या लिखा? राज्यपाल। तो यहां लिखने का मतलब यह है कि राज्यपाल प्यारे बच्चे एक से अधिक राज्यों के लिए भी नियुक्त किया जा सकता है। एक राज्यपाल, ठीक है, एक से अधिक राज्यों के लिए, एक से अधिक राज्यों के लिए नियुक्त किया जा सकता है। यानी प्यारे बच्चे एक राज्यपाल को 2 राज्यों के लिए भी इसको राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। भाई किया जा सकता है तो ठीक है, लेकिन किस संविधान के उसके मतलब जो है किस संशोधन में ऐसा कहा गया? ये कहा गया मेरे प्यारे बच्चे किस संशोधन के तहत? 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत। 7वें संविधान
सातवें सातवें संविधान संशोधन, सातवां संविधान संशोधन प्यारे बच्चे कब? 1956 के तहत, 1956 के तहत। ठीक है, इसके तहत मेरे प्यारे बच्चे एक राज्यपाल दो राज्यों के लिए नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है, राज्यपाल जो है प्यारे बच्चे राज्य के मुख्यमंत्री को नियुक्त करता है। ठीक है, चलिए अगर मैं बात करूं यहाँ पे प्यारे बच्चे अनुच्छेद की, बात करूं मैं प्यारे बच्चे भारतीय संविधान का भाग 6, किसकी बात करूं मैं? भाग 6। भाग 6 में क्या दिया गया है मेरे प्यारे बच्चे? राज्य। क्या दिया गया है भाग 6 में? राज्य दिया गया है। अगर इसमें भी अनुच्छेदों की बात की जाएगी मेरे प्यारे बच्चे 152 से 237, 152 से 237 तक जो है मेरे प्यारे बच्चे भाग 6 में दिए गए हैं। और इसमें जो अध्यायों की संख्या है वो भी 6 है। अगर मैं अध्याय 2 की बात करूं इसमें, किसकी? अध्याय, आपका जो अध्याय 2 है वो क्या है मेरे प्यारे बच्चे? अध्याय 2 कहता है आपका कार्यपालिका। ठीक है, द एग्जीक्यूटिव। क्या दिया गया उसमें? कार्यपालिका, कार्यपालिका। ठीक है प्यारे बच्चे, क्या दिया गया है? अध्याय 2 में कार्यपालिका दिया है भाग 6 के। अब मैं अनुच्छेद पे आता हूं मेरे प्यारे बच्चे। अनुच्छेद 153 क्या कहता है? कि राज्यों के राज्यपाल होंगे। अब किसकी बात करते हैं हम यहाँ पे प्यारे बच्चे? अनुच्छेद, अनुच्छेदों पे आ जाते हैं हम किसकी बात कर रहे हैं? अनुच्छेद, अनुच्छेद 153। अनुच्छेद 153 क्या कहता है प्यारे बच्चे? कि राज्यों के राज्यपाल होंगे, राज्यों के, राज्यों के राज्यपाल, राज्यों के राज्यपाल होंगे। अगर किसी राज्य के राज्यपाल होंगे तो उसमें राज्य की कार्यपालिका शक्ति भी तो होगी। तो ये आपका प्यारे बच्चे अनुच्छेद 154 में है। अनुच्छेद 154 क्या कहता है? राज्य की कार्यपालिका शक्ति, राज्य की, राज्य की कार्यपालिका, राज्य की कार्यपालिका शक्ति, ये आपका 154 में है। ठीक है, अब राज्यपाल तो होंगे राज्य के, लेकिन उनकी नियुक्ति भी तो की जाएगी, फिर पदावधि उनको पता लगेगा किस अहर्ताएं हैं कि नहीं है। ठीक है, पद के लिए शर्तें हैं, फिर शपथ प्रतिज्ञान होगा, तो ये सब लाइन से चलता रहता है। ठीक है, अनुच्छेद 155, अनुच्छेद 155 क्या कहता है प्यारे बच्चे? कि राज्यपाल की नियुक्ति, किसकी नियुक्ति? राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल की, राज्यपाल की नियुक्ति। ठीक है प्यारे बच्चे, 155 में है। जब राज्यपाल की नियुक्ति हो गई तो प्यारे बच्चे उसकी अहर्ताएं होंगी, तभी तो राज्यपाल नियुक्त होने के लिए क्या अहर्ता है? ये आपका 157 उसमें, हाँ 156 की बात करें, जब नियुक्ति हो गई तो पदावधि भी होगी ना कि कितने पद के लिए राज्यपाल नियुक्त किया गया है। तो अनुच्छेद 156, अनुच्छेद 156 क्या कहता है प्यारे बच्चे? राज्य की, सॉरी राज्यपाल की पदावधि, राज्यपाल की पदावधि, राज्यपाल की पदावधि आपकी 156 में दी गई। ठीक है प्यारे बच्चे, यही अगर मैं बात करूं आपसे अनुच्छेद, अनुच्छेद 157, अनुच्छेद 157 क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चे? 157 कहता है कि राज्यपाल नियुक्त होने के लिए अहर्ताएं, राज्यपाल, राज्यपाल नियुक्त होने के लिए, राज्यपाल, राज्यपाल नियुक्त होने के लिए अहर्ताएं, अहर्ताएं। ठीक है, क्लियर प्यारे बच्चे? अब 100 अहर्ताएं, जब मान लीजिए अहर्ता हैं और वो नियुक्त हो गए तो इसका मतलब है उनके पद के लिए क्या शर्तें होंगी वो भी आपको पता होना चाहिए। अनुच्छेद 158 में है प्यारे बच्चे, क्या दिया गया 158 में? कि राज्यपाल के पद के लिए शर्तें, राज्यपाल के लिए, राज्यपाल के, राज्यपाल के पद के लिए, राज्यपाल के पद के लिए शर्तें। ठीक है प्यारे बच्चे, अब जब शर्तें हो गई तो और क्या होगा? 159 में प्यारे बच्चे उनकी शपथ और प्रतिज्ञान दिया गया है। किसमें? अनुच्छेद, अनुच्छेद 159 में क्या है प्यारे बच्चे? राज्यपाल द्वारा शपथ और प्रतिज्ञान, राज्यपाल द्वारा, राज्यपाल द्वारा शपथ, राज्यपाल द्वारा शपथ, राज्यपाल द्वारा शपथ और प्रतिज्ञान। ठीक है प्यारे, ये आपका अनुच्छेद 159 में दिया गया है। ठीक है, तो आप जो है ये पूरा का पूरा जो है प्यारे बच्चे राज्य से संबंधित यानी भाग 6 जितना भी आपको करा दिया है पूरा कंप्लीटली कर डालें, नहीं छोड़ें, क्योंकि पेपर में क्वेश्चंस जरूर आते हैं इससे संबंधित। ठीक है, इससे संबंधित जो है प्यारे बच्चे आपके पेपर में क्वेश्चंस जरूर आते हैं। ये थोड़ा ऊपर हो गई लाइन, ठीक है, फिर ये ऊपर पहुंच गया, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, चलिए यहाँ पे जो है मेरे प्यारे बच्चे आपका राज्य के राज्यपाल, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम वर्ष में, किस वर्ष में जो है प्यारे बच्चे लागू हुआ था, ये इसमें पूछा गया है। तो प्यारे बच्चे सूचना का अधिकार, सूचना अधिकार, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम किसकी बात करेंगे इसमें? सूचना, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था प्यारे बच्चे? ये अधिनियम सन 2000 में लागू हुआ था, इसीलिए इसको क्या कहते हैं हम? सूचना का अधिकार, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, इसीलिए इसको कहा जाता है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 में ये जो है मेरे प्यारे बच्चे लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर होगा। ठीक है, कब? 17 अक्टूबर 2000 में लागू हुआ था। ठीक है प्यारे बच्चे, ये जो है लागू कब हुआ था? लागू की बात करेंगे प्यारे बच्चे 17 अक्टूबर, 17 अक्टूबर सन 2000 में जो है ये लागू किया गया था।
ठीक है प्यारे बच्चे, ये जो है भारतीय संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है। ठीक है, किसके द्वारा पारित किया गया था प्यारे बच्चे? भारतीय संसद द्वारा पारित पारित भारतीय संसद द्वारा भारतीय भारतीय संसद द्वारा पारित है ये। ठीक है प्यारे बच्चे, भारतीय संसद द्वारा इसको पारित किया गया था मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। इसमें जो है प्यारे बच्चे संशोधित किया गया था। इसे संशोधित कब किया गया था? इसकी बात करेंगे हम, इसमें संशोधित की बात करेंगे। ठीक है, संशोधित संशोधित कब किया गया था प्यारे बच्चे? 27 अक्टूबर 2008 को। 27 अक्टूबर 2008 को प्यारे बच्चे इसे संशोधित किया गया था। ठीक है, और बात करें प्यारे बच्चे, ठीक है, अब इसकी धारा की बात करते हैं प्यारे बच्चे। किसकी बात करते हैं? इसमें बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चे धारा 2। ठीक है, धारा 2 में प्यारे बच्चे इसकी परिभाषाएं दी गई हैं। ठीक है, धारा 2 काम में क्या दिया गया है? इसमें धारा 2 काम में दिया गया है प्यारे बच्चे अभिगम। अभिगम, धारा 2 काम में क्या दिया गया प्यारे बच्चे? अभिगम। ठीक है, धारा धारा 2 खा में क्या दिया गया है? धारा 2 खा में है प्यारे बच्चे आपका प्रेषिति। क्या दिया गया है? प्रेषिति। ठीक है, बात करें प्यारे बच्चे हम समुचित सरकार किसमें है आपकी? धारा 2 डा में क्या है मेरे प्यारे बच्चे? समुचित सरकार। समुचित समुचित सरकार। ठीक है, इसमें दी गई आपकी समुचित सरकार। ठीक है प्यारे बच्चे, अब 2 टा में क्या दिया गया है? धारा 2 टा, इसमें जो है मेरे प्यारे बच्चे कंप्यूटर साधन दिए गए हैं। कंप्यूटर कंप्यूटर साधन। ठीक है, 2 टा में है। क्लियर है? चलिए, साइबर अपील अधिकरण किसमें है? 2 ढा ढक्कन 2 ढा धारा 2 ढा में। धारा 2 ढा में क्या दिया गया है मेरे प्यारे बच्चे? इसमें है आपका साइबर अपील अधिकरण। साइबर अपील अधिकरण। साइबर अपील अधिकरण जो है प्यारे बच्चे आपका धारा 2 डा में दिया गया है। ठीक है, क्लियर है? चलिए, और 2 फा में क्या दिया गया है? सूचना। धारा 2 फा में क्या है प्यारे बच्चे? सूचना। क्या दिया गया है? सूचना इसमें प्यारे बच्चे दी गई है। अगर मैं बात करूं आपसे, बात की जाएगी प्यारे बच्चे धारा 2 या और गा। धारा 2 या के गा में क्या दिया गया प्यारे बच्चे? प्राइवेट कुंजी। प्राइवेट प्राइवेट कुंजी, इसमें जो है प्राइवेट कुंजी दी गई है। ठीक है प्यारे बच्चे, धारा 3 में क्या दिया गया है आपका? इसकी बात हो रही है यहाँ पे। धारा 3 धारा 3 कहती है मेरे प्यारे बच्चे जो इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख हैं उनका अधिप्रमाणीकरण। इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों का इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों का इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों का अधिप्रमाणीकरण। अधिप्रमाणीकरण अधिप्रमाणीकरण, ये आपका धारा 3 में दिया गया है। ठीक है प्यारे बच्चे, अगर मैं बात करूं आपसे धारा धारा 12 धारा 12 धारा 12 में दिया गया है मेरे प्यारे बच्चे आपसे प्राप्ति की अस्वीकृति। किसकी अस्वीकृति? प्राप्ति की अभिस्वीकृति। अभिस्वीकृति। ठीक है, ये आपका धारा 12 में दिया गया है। धारा 16 में धारा 16 धारा 16 में प्यारे बच्चे आपके सुरक्षा प्रक्रियाएं सुरक्षा सुरक्षा प्रक्रियाएं और पद्धतियां ठीक है, ये आपका धारा 16 में है। बात करूंगा धारा 22 अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन। अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन। ठीक है, धारा 40 की बात की जाए, धारा 40 मेरे प्यारे बच्चे कहती है जो कुंजी युग्म है, ठीक है, उनका जो है उत्पादित किया जाना। कुंजी युग्म का क्या लिखूं? कुंजी युग्म का उत्पादित किया जाना। उत्पादित किया जाना। प्यारे बच्चे, साइबर अपील अधिकरण की स्थापना किसमें दी गई है? धारा 48 में। धारा 48 में क्या दिया गया है? साइबर अपील अधिकरण की स्थापना। साइबर अपील अधिकरण की साइबर अपील अधिकरण की स्थापना। अपराधों का समन किसमें दिया गया है? धारा 63 में। धारा 63 में क्या दिया गया? अपराधों का समन। अपराधों का शमन। ठीक है, धारा 65 यानी 65 क्या कहती है प्यारे बच्चे? धारा 65 कहती है कि जो कंप्यूटर साधन है, कंप्यूटर साधन कोड से छेड़छाड़
कंप्यूटर साधन कोड से छेड़छाड़। ठीक है, ये आपका प्यारे बच्चे धारा 65 में दिया गया है। ठीक है, बात करूं प्यारे बच्चे नियंत्रक की निर्देश देने की शक्ति, धारा 68, धारा 68 क्या दिया गया है उसमें, धारा 68 कहती है प्यारे बच्चे नियंत्रक की निर्देश देने की शक्ति, नियंत्रक की निर्देश देने की शक्ति जो है आपकी प्यारे बच्चे धारा 68 में है। ठीक है, और सलाहकार समिति का गठन किसमें है प्यारे बच्चे, आपका बात की जाए धारा 88 में है। धारा 88 में क्या है प्यारे बच्चे, सलाहकार समिति का गठन। किसका गठन, सलाहकार समिति का गठन आपका धारा 88 में है। और प्यारे बच्चे धारा 90 में क्या है, धारा 90 इंपोर्टेंट सारी धाराएं मैंने आपको लिखाई है। राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति, राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति, राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति। ठीक है प्यारे बच्चे, क्लियर। इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर था, सन 2000। ठीक है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम जो है प्यारे बच्चे 2000 में लागू हुआ था, सन 2000 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारतीय वन अधिनियम को वर्ष 23 में अधिनियमित किया गया था। ठीक है प्यारे बच्चे, कह रहा है कि इंडियन फॉरेस्ट एक्ट वाज इनेक्टेड इन द ईयर ऑफ, मतलब इसको जो है प्यारे बच्चे भारतीय वन अधिनियम कब पारित किया गया था, किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था मेरे प्यारे बच्चे, ये जो है 1927 में अधिनियमित किया गया था। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर है। ठीक है, भारतीय वन अधिनियम 1927। ठीक है, भारतीय वन अधिनियम 1927 इसका प्यारे बच्चे पूर्ण नाम है। ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे, क्लियर है। चलिए, अगर मैं बात करूं आपसे वन अधिनियम 1927 के तहत प्यारे बच्चे वनोत्पाद की आवाजाही को नियंत्रित करना, उस पर शुल्क लगाना, ये इसका क्या था प्यारे बच्चे, भारतीय वन अधिनियम का जो है ये इसके तहत लगाया गया। ठीक है, क्लियर है। वन अधिनियम 1927 के तहत अब सबसे पहले क्या बात करेंगे प्यारे बच्चे, ये जो है अधिनियमित कब किया गया, अधिनियमित की बात की जाएगी प्यारे बच्चे 1927। ठीक है, वन अधिनियम 1927 के तहत प्यारे बच्चे क्या क्या शुल्क लगाया गया, इसका क्या कार्य था प्यारे बच्चे, मैं ये लिखूं कि इसके तहत पूरा इसलिए लिखता हूं ताकि आप कंफ्यूजन में ना रहें। इसके तहत वनोत्पाद की आवाजाही को ठीक है नियंत्रित करना, ठीक है। ये भारतीय वन अधिनियम का कार्य था कि जो मेरे प्यारे बच्चे वनोत्पाद की आवाजाही है उस पर नियंत्रित करना और उस पर शुल्क लगाना। ठीक है, और उस पर शुल्क लगाना ठीक है प्यारे बच्चे, ये काम आपका भारतीय वन अधिनियम 1927 का था। अगर मैं बात करूं भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 3, इसकी धारा 3 क्या कहती है मेरे प्यारे बच्चे कि वनों को आरक्षित करने की शक्ति, वनों को आरक्षित करने की शक्ति किसमें दी गई थी, आपकी धारा 3 में, भारतीय वन अधिनियम 1927 की। ठीक है, राज्य सरकार तो धारा 4 की बात करें, क्या दिया गया है, राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना प्यारे बच्चे किसमें दिया गया है, आपका धारा 4 में। ठीक है, अधिकारों का निर्वापन धारा 9 में है, धारा 9 अधिकारों का निर्वापन प्यारे बच्चे आपके धारा 9 में दिया गया है। प्लीडर की बात करें तो धारा 19 में है, धारा 19 में क्या दिया गया है मेरे प्यारे बच्चे, आपका प्लीडर। ठीक है, ये आपका धारा 19 में है। ठीक है, संरक्षित वन किसमें है, ग्राम वनों का निर्माण की बात करेंगे हम पहले, धारा 28 में है वो, धारा 28 ग्राम वनों का निर्माण, ग्राम वनों का निर्माण। ठीक है, ये आपका मेरे प्यारे बच्चे किसमें है, धारा 28 में है। और 29 में है संरक्षित वन, धारा 29 में है संरक्षित वन किसमें है, आपके धारा 29 में है। ठीक है प्यारे बच्चे, वनों का प्रबंध संभालने की शक्ति किसमें है, धारा 36 में है, धारा 36 क्या कहती है प्यारे बच्चे, धारा 36 वनों का प्रबंध संभालने, वनों का प्रबंध संभालने की
शक्ति। ठीक है प्यारे बच्चे, ये आपका धारा 36 में दिया गया है। ठीक है, बहती हुई इमारत लकड़ी के दावेदारों को सूचना किसमें है? आपको 46 में है। धारा 46 क्या कहती है प्यारे बच्चे? धारा 46 बहती हुई बहती हुई इमारती लकड़ी के बहती हुई इमारती लकड़ी लकड़ी के दावेदारों को सूचना, लकड़ी के दावेदारों को सूचना, ये आपका प्यारे बच्चे अनुच्छेद 46 में है। ठीक है, तदुपरि प्रक्रिया किसमें है? चलो मैं पहले 52 की बात करूंगा। अनुच्छेद, नहीं तो छूट जाएगा तो रह जाएगा और इंपोर्टेंट भी है। अनुच्छेद 52 कहता है मेरे प्यारे बच्चे, अधिहरणीय संपत्ति, अधिहरणीय अधिहरणीय संपत्ति अधिहरणीय संपत्ति का अभिग्रहण, अभिग्रहण। ठीक है, ये इसमें दिया गया धारा आपका 52 में। ठीक है, मैंने एक बात की थी आपसे धारा 54 की, ये है धारा लिखना है। ठीक है, धारा 52 और धारा 54। धारा 54 क्या कहती है प्यारे बच्चे कि तदुपरि प्रक्रिया, तदुपरि तदुपरि प्रक्रिया किसमें है? आपका धारा 54 में। ठीक है, वारंट के बिना गिरफ्तार करने की शक्ति धारा 64 में है। धारा 64 में क्या है प्यारे बच्चे? वारंट के बिना गिरफ्तार करने की शक्ति, वारंट के बिना गिरफ्तार करने की शक्ति, वारंट के बिना गिरफ्तार करने की शक्ति आपका प्यारे बच्चे धारा 64 में है। ठीक है, और अपराधों का समन करने की शक्ति धारा 68। धारा 68 में क्या है प्यारे बच्चे? अपराधों का समन करने की शक्ति, अपराधों का शमन करने की शक्ति, अपराधों का शमन करने की शक्ति आपकी प्यारे बच्चे 68 में दी गई है। ठीक है, यही बात करेंगे प्यारे बच्चे, नियम बनाने की अतिरिक्त शक्तियां किसमें हैं? 76 में है। धारा 76 में क्या दिया गया है? धारा 76 में है नियम बनाने की अतिरिक्त शक्तियां, नियम बनाने की अतिरिक्त शक्तियां किसकी? वन विभाग की। ठीक है, ये 76 में है। अगर मैं 82 की बात करूं, धारा 82 में क्या दिया गया है मेरे प्यारे बच्चे? सरकार को शोध्य धन की वसूली। ठीक है, सरकार को शोध्य धन की वसूली, शोध्य धन की वसूली, ये आपका प्यारे बच्चे 82 में दिया है। बंद पत्र के अधीन अगर कोई शोध्य शस्तियों की वसूली करता है तो धारा 85 में है। धारा 85 क्या कहती है प्यारे बच्चे कि बंद पत्र, इसमें बंद पत्र के अधीन शोध्य शास्तियों की वसूली। ठीक है प्यारे बच्चे, तो इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। और ये जो भी आपको मेरे प्यारे बच्चे कराई जा रही हैं धाराएं, ये इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, जरूर इन्हें करें, कोई भी अधिनियम ना छोड़ें, नहीं तो मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन कहता है प्यारे बच्चे, निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रमित पशुओं की लार से प्रसारित होता है? तो प्यारे बच्चे वो होता है रेबीज। क्या होता है? रेबीज। और ये मेरे प्यारे बच्चे किससे होता है? ये पशुओं की लार से। किससे होता है? ये पशुओं की लार से। जैसे कुत्ता काट लेता है किसी को, अगर डॉगी काट लेता है तो उसको क्या हो जाता है प्यारे बच्चे? रेबीज हो जाता है ना। तो उसी चीज को कहते हैं कि जो रेबीज होता है वो पशुओं की लार से होता है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर होगा। और ये प्यारे बच्चे जो रेबीज है, ये जो रेबीज रोग है वो कैसा जनित रोग है प्यारे बच्चे? रेबीज जो है ये विषाणु जनित रोग है। कैसा है? विषाणु जनित रोग, विषाणु जनित रोग है, ये आप याद रखें। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, मलेरिया की बात की जाए, किसकी बात करेंगे यहाँ पे? मलेरिया। मलेरिया की क्या बात करें प्यारे बच्चे? मलेरिया जो मच्छरों से होने वाला एक तरह का संक्रामक रोग है। ठीक है, मलेरिया किससे होता है प्यारे बच्चे? मच्छरों द्वारा। ठीक है, कैसा है? ये संक्रामक रोग है, होने वाला क्या बोलते हैं उसको? संक्रामक रोग है, संक्रामक रोग है। ठीक है प्यारे बच्चे, जो किसके काटने से होता है प्यारे बच्चे? फीमेल, उसको क्या बोलते हैं? एनोफ्लीज मच्छर। किसके काटने से होता है मेरे प्यारे बच्चे? ये मलेरिया जो है किसके काटने से होता है? फीमेल एनोफ्लीज फीमेल एनोफ्लीज मच्छर के काटने से होता है। मच्छर के
मच्छर के काटने से। ठीक है, क्लियर है। लाइमा रोग की बात करें प्यारे बच्चे, कौन सा? लाइमा। लाइमा नहीं, लाइम भी बोलते हैं, लाइमा भी बोलते हैं उसको। ठीक है, लाइमा रोग, लाइमा रोग भी बोलते हैं, ध्यान रखना ये बात। ठीक है प्यारे बच्चे, लाइमा रोग यूरोप और उत्तर अमेरिका में कहां पे होता है? ये यूरोप और, ये होता कहां पे प्यारे बच्चे? यूरोप और, यूरोप और उत्तरी अमेरिका, यूरोप और उत्तरी अमेरिका, यूरोप और उत्तरी अमेरिका में प्यारे बच्चे किसके काटने से? कीड़ों के, यानी टिक्स। क्या बोलते हैं उन्हें? टिक्स, यानी प्यारे बच्चे कीड़े, कीड़ों से होने वाला जीवाणु जनित रोग है। कीड़ों से होने वाला, कीड़ों से होने वाला जीवाणु जनित रोग होता है ये, जीवाणु जनित, जीवाणु जनित रोग है। ठीक है प्यारे बच्चे, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर है। तो मेरे प्यारे बच्चे, मैं ये चीज कहता हूं कि भाई बड़ी मेहनत कर दो, एक बार कोशिश करो कि मेहनत तनादन हो जाए। ठीक है, पेपर जब भी होगा आपका, और एकदम से आप अपनी प्रिपरेशन रखें। ठीक है, टाइम वेस्ट ना करें, बस यही चीज मैं चाहता हूं कि कोई अपना टाइम वेस्ट ना करे कि खाली बैठे हैं टाइम वेस्ट। अगर खाली भी बैठे हो ना, तो उसमें जीएस तो एक ऐसा टॉपिक होता है कि उसमें आप टेलीग्राम चैनल खोलो, फटाफट क्विज अटेम्प्ट करते रहो। कहाँ गलती हो गई, ये क्वेश्चन गलत हुआ ही कैसे, है ना? कि ये क्वेश्चन गलत हुआ तो हुआ क्यों, कहाँ हमसे गलती हुई, कहाँ चूक हो गई, ये सब चीजें आपको देखनी है। ठीक है प्यारे बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारतीय संविधान के तहत, ठीक है, भारत की संसद में राज्यसभा, लोकसभा और डैश कौन शामिल हैं? ये इसमें पूछा गया है प्यारे बच्चे। तो इसमें प्यारे बच्चे, किसमें? भारत संविधान में भारत की संसद, मैं बात करूं प्यारे बच्चे, क्या बोला है? भारत की संसद, भारत की संसद। इसमें मेरे प्यारे बच्चे राज्यसभा, कौन कौन इसमें शामिल है प्यारे बच्चे? राज्यसभा, राज्यसभा है, लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा, और प्यारे बच्चे कौन है इसमें? भारत के राष्ट्रपति। ठीक है, भारत के, भारत के राष्ट्रपति इसमें प्यारे बच्चे, ये जो तीनों इसमें शामिल हैं, किसमें? भारत की संसद में। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, राष्ट्रपति के पास जो है, किसके पास? जैसे राष्ट्रपति के पास एक ऐसी पावर है, ठीक है, कैसी? कि संसद के जो दोनों सदनों को जो है बुलाने और स्थगित करने की शक्ति है। दोनों सदनों को बुलाने, ठीक है, किसकी शक्ति है प्यारे बच्चे? दोनों सदनों को, दोनों सदनों को बुलाने और स्थगित करने की शक्ति है प्यारे बच्चे। ठीक है, बुलाने की भी और स्थगित करने की शक्ति, स्थगित करने की राष्ट्रपति की शक्ति, राष्ट्रपति की शक्ति। ठीक है, किसके पास है प्यारे बच्चे ये शक्ति? राष्ट्रपति के पास है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, बात होगी प्यारे बच्चे कि भारत की संसद किस अनुच्छेद में है। देखो इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड कराऊंगा सिर्फ, ज्यादा नहीं। अनुच्छेद 79 क्या कहता है प्यारे बच्चे? कि संसद का गठन, क्या दिया गया प्यारे बच्चे? संसद का गठन, संसद का गठन इसमें दिया गया है। ठीक है प्यारे बच्चे, अब बात आती है कि राज्यसभा भी है और लोकसभा भी है। एक तो भाई देखो संसद में कौन कौन है? भारत के राष्ट्रपति हैं, लोकसभा और राज्यसभा। अब राज्यसभा की बात की जाएगी तो प्यारे बच्चे अनुच्छेद 80, अनुच्छेद 80 में क्या है प्यारे बच्चे? राज्यसभा की संरचना, राज्यसभा की, राज्यसभा की संरचना। ठीक है, अब देखो राज्यसभा हो गया, अब आएगा प्यारे बच्चे आपका लोकसभा की संरचना। ये आपका अनुच्छेद 81 में है, अनुच्छेद 81। अनुच्छेद 81 क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चे? अनुच्छेद 81 कहता है कि लोकसभा की संरचना, लोकसभा की, लोकसभा की संरचना, लोकसभा की संरचना आपके प्यारे बच्चे अनुच्छेद 81 में दी गई है। ठीक है, अब हम बात करेंगे प्यारे बच्चे सदन के, जो संसद है ना, उसके सदनों की अवधि 83 में है। अनुच्छेद 83 की ओर बात करेंगे, इसमें सिर्फ क्या दिया गया उसमें प्यारे बच्चे? संसद के सदनों की अवधि, संसद के, संसद के सदनों की अवधि। ठीक है प्यारे बच्चे, अब बात आती है प्यारे बच्चे आपसे कि एक और दिया ना भारत का राष्ट्रपति, किसमें है ये? अनुच्छेद 52 में है। ठीक है, अनुच्छेद, अनुच्छेद 52 में क्या दिया गया प्यारे बच्चे? अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति का निर्वाचन किसमें है आपका प्यारे? मैं 54 की बात करता हूं, अब 53 में करा चुका हूं, पिछले क्वेश्चनों में कराया है। अनुच्छेद 54 क्या कहता है प्यारे बच्चे? कि राष्ट्रपति की, सॉरी, राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति का, राष्ट्रपति का निर्वाचन। ये अलग कलर में इसलिए लिखा है क्योंकि अब ये राष्ट्रपति की बात चल रही है, ऊपर संसद की बात चल रही थी। ठीक है, राज्यसभा लोकसभा की बात हो रही थी, अब राष्ट्रपति की बात हो रही है इसलिए अलग कर दिया है इसको। ठीक है, क्लियर है, राष्ट्रपति का निर्वाचन। अगर मैं बात करूं, अब राष्ट्रपति यहां पे प्यारे बच्चे खत्म हो गया। ठीक है, अगर बात की जाए किसकी? भारत के उपराष्ट्रपति की। भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ऑप्शन नंबर देखो, आप देख रहे हो सी, देख रहे हो ना? हाँ, अनुच्छेद
किसकी बात करें प्यारे बच्चे, किसमें है ये आपका अनुच्छेद 63 में है। क्या है 63 में? भारत का उपराष्ट्रपति दिया गया है। भारत का भारत का उपराष्ट्रपति किसमें है? आपका 63 में दिया गया है। ठीक है प्यारे बच्चे, क्लियर है? चलिए, और एक चीज आती है यहाँ पे महान्यायवादी। बात करें प्यारे बच्चे अनुच्छेद 76 की। अनुच्छेद 76 क्या कहता है प्यारे बच्चे? भारत का महान्यायवादी दिया गया है। ठीक है, भारत का महान्यायवादी। ठीक है, चारों ऑप्शन मेरे प्यारे बच्चे आपके क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, क्लियर है मेरे प्यारे बच्चे? तो यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन नंबर देखोगे, क्या क्वेश्चन है? भारतीय संविधान के तहत भारतीय संसद में राज्यसभा, लोकसभा और प्यारे बच्चे कौन शामिल है? भारत के राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे आपका। क्वेश्चन कहता है योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो प्यारे बच्चे योजना आयोग की बात करते हैं। योजना आयोग, योजना आयोग। तो प्यारे बच्चे जो योजना आयोग है इसकी स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1950 में की गई थी। अगर इसकी स्थापना की बात की जा रही है तो स्थापना प्यारे बच्चे इसकी 1950 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, यानी एक मैं कहूँगी 15 मार्च 1950 को। ठीक है प्यारे बच्चे, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पारित प्रस्ताव के द्वारा जो है योजना आयोग की स्थापना की गई थी। ठीक है, हाँ, ठीक है प्यारे बच्चे, मैं ये कहूँ आपसे क्या कि 15 मार्च 1950 को, ध्यान से समझेंगे, 15 मार्च 1950 को केंद्रीय मंत्रिमंडल केंद्रीय मंत्रिमंडल केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पारित केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पारित प्रस्ताव के द्वारा ठीक है, प्रस्ताव के द्वारा योजना आयोग की स्थापना की गई। योजना आयोग की स्थापना की गई। ठीक है प्यारे बच्चे, 15 मार्च 1950 को जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पारित प्रस्ताव के द्वारा योजना आयोग की स्थापना की गई थी। ठीक है प्यारे बच्चे, 1 जनवरी 2015 की बात करते हैं। अब यहाँ पे देखो, इस योजना आयोग का नाम बदलकर इसे नीति आयोग किया गया। कब प्यारे बच्चे? 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, 1 जनवरी 2015 को मेरे प्यारे बच्चे इन्होंने क्या किया कि इस योजना आयोग के स्थान पर योजना आयोग, किसको प्यारे बच्चे? योजना आयोग के स्थान पर, ठीक है, योजना आयोग योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का प्यारे बच्चे गठन किया गया। किसका? नीति आयोग का गठन किया गया। कब? 2015 में प्यारे बच्चे 1 जनवरी को जो है, जो योजना पहले चल रही थी योजना आयोग, उसके स्थान पर इन्होंने उसको नीति आयोग में बदल दिया। ठीक है, इस नीति आयोग को मेरे प्यारे बच्चे, किसको? इस नीति आयोग को जो है क्या कहते हैं प्यारे बच्चे? भारत का एक थिंक टैंक है। भारत का एक थिंक टैंक है। कौन प्यारे बच्चे? नीति आयोग। ठीक है, क्लियर? ठीक है प्यारे बच्चे, ऑप्शन नंबर जो आपका इसमें ए राइट आंसर होगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन कहता है डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को डैश के रूप में वर्णित किया गया है। इनमें से किसके रूप में जो है मेरे प्यारे बच्चे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा जो है नीति निर्देशक तत्वों को वर्णित किया गया है? तो प्यारे बच्चे भारतीय संविधान की अनूठी विशेषता। ठीक है, मैं कहूं नीति निर्देशक तत्व है, नीति निर्देशक तत्व है। ठीक है, ये मेरे प्यारे बच्चे भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए हैं। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किसमें है प्यारे बच्चे? आपके भाग 4 में है, ठीक है, अनुच्छेदों की बात की जाए तो प्यारे बच्चे 36 to 51 अनुच्छेद 36 से 51 तक इसमें दिए गए हैं भाग 4 में। ठीक है प्यारे बच्चे, तो इन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को प्यारे बच्चे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा जो है किसके रूप में वर्णित किया गया है? भारतीय संविधान की अनूठी विशेषता। इनको जो है किसमें वर्णित किया गया है प्यारे बच्चे? किस रूप में वर्णित किया गया है? भारतीय संविधान की अनूठी विशेषता। भारतीय संविधान की अनूठी विशेषता।
ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को प्यारे बच्चे किसके रूप में वर्णित किया गया है? भारतीय संविधान की अनूठी विशेषता, किसके द्वारा? डॉक्टर बी आर अंबेडकर द्वारा। डॉक्टर डॉक्टर बी आर अंबेडकर, इनके द्वारा जो है मेरे प्यारे बच्चे इसको भारतीय संविधान की अनूठी विशेषता कहा गया है। ठीक है, क्लियर है प्यारे बच्चे? और भाग 4 में आपके जो है नीति निर्देशक तत्व दिए गए। इन संविधान प्यारे बच्चे भारतीय संविधान की जो उद्देश्य का है वो कहां से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, ये नीति निर्देशक तत्व प्यारे बच्चे कहां से लिए गए हैं? राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। कहां से? आयरलैंड के संविधान से। ठीक है, ये भी बात आप याद रखें कि ये जो है आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं ग्रहण। ठीक है, अगर बात करूं मैं प्यारे बच्चे, एक अनुच्छेद है आपका, कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद अगर मैं 39 की बात करूं, अनुच्छेद 39 क्या कहता है प्यारे बच्चे? कि राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व है। राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व है, कुछ नीति तत्व, ये आपका 39 में दिया गया है। प्यारे बच्चे भाग जरूर आते हैं, जरूर कीजिएगा। मैं बात करूं आपसे भाग 4 की। भाग 4 में क्या दिया गया है आपके? भाग 4 तो करा दिया है ना, भाग 4 में तो आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। मैं बात करता हूं प्यारे बच्चे भाग 4 का में। भाग 4 का क्या दिया गया? इसमें आपके मूल कर्तव्य दिए गए हैं, मूल कर्तव्य। ठीक है, भाग 5 क्या दिया गया है इसमें? भाग 5 में संघ सरकार। भाग 5 में क्या दिया गया है मेरे प्यारे बच्चे? आपका संघ सरकार। और भाग 6 में है राज्य। भाग 6 में क्या है प्यारे बच्चे? राज्य। ठीक है, तो राज्य। ठीक है, तो इनको जो है प्यारे बच्चे भाग भी जरूर करें, पेपर में आपको पिछली क्लास में भी देखने को मिला होगा और उससे पिछली में भी। चलो इसमें नहीं आया अभी, हो सकता है कि आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे जो है मेरे प्यारे बच्चे आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट आंसर रहेगा? ए, भारतीय संविधान की अनूठी विशेषता। ठीक है, क्लियर है प्यारे बच्चे? और इसके उद्देश्य का वो कहां से लिया गया है मेरे प्यारे बच्चे? इसमें दिया ना भारतीय संविधान की उद्देश्य का, इसको जो है मेरे प्यारे बच्चे ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। कहां से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक है, क्लियर है प्यारे बच्चे? अगर हम बात करें कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने प्यारे बच्चे अनुच्छेद 356 को जो है भारतीय संविधान का मृत पत्र भी कहा था, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन कहता है मेरे प्यारे बच्चे, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? कौन एक संवैधानिक निकाय नहीं है? चलिए मैं बात करता हूं मेरे प्यारे बच्चे आपके भारत के संवैधानिक निकायों के बारे में। भारत के संवैधानिक निकाय, भारत के संवैधानिक निकाय। चलिए बात की जाएगी मेरे प्यारे बच्चे, सबसे पहले चुनाव आयोग। किसकी बात करेंगे हम? चुनाव आयोग। ऑप्शन के हिसाब से चल रहे हैं आपके। चुनाव आयोग है। ठीक है प्यारे बच्चे, अगर इसमें अनुच्छेद की बात की जाए तो प्यारे बच्चे अनुच्छेद 324। ठीक है, चुनाव आयोग अनुच्छेद 324, 324। ठीक है प्यारे बच्चे, नेक्स्ट बात करते हैं प्यारे बच्चे संघ लोक सेवा आयोग। संघ लोक सेवा आयोग। ठीक है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्यारे बच्चे? 315 से 323। अनुच्छेद 315 से 323। ठीक है, तीसरे बात करेंगे प्यारे बच्चे राज्य लोक सेवा आयोग। राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग। यहां प्यारे बच्चे अगर अनुच्छेद की बात की जाएगी तो अनुच्छेद 315 से 323 इसमें भी। ठीक है, 315 से 323। यहाँ पे जो है मेरे प्यारे बच्चे ये 323 जो दे रखा है ना, 315 से 323, ये लोक सेवा आयोग है। ये आपके अध्याय 2 में है, भाग 14 में। ये दोनों किसमें है प्यारे बच्चे? ये जो है आपके भाग 14 में है। किसमें है? भाग 14 अध्याय 2 में है। भाग 14 का अध्याय 2 क्या कहता है? लोक सेवा आयोग। ठीक है, पब्लिक सर्विस कमीशन। क्या कहता है? लोक सेवा आयोग। लोक सेवा आयोग। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे जो है एक और रह गया, फोर्थ है वित्त आयोग। चौथा रह जाएगा बेवजह वित्त आयोग। वित्त आयोग मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चे, इसके लिए अनुच्छेद कौन सा रहेगा? 280। ठीक है, अनुच्छेद 280। ठीक है, वित्त आयोग। ठीक है प्यारे बच्चे, तो इसमें जो है, हाँ ये किसमें है? ये जो वित्त आयोग है मेरे प्यारे बच्चे वो आपका भाग 13 में है। ये किसमें है? ये है आपका भाग 13 में। किसमें है ये? भाग 13 में दिया गया है। ठीक है प्यारे बच्चे, चलिए और किसकी बात की थी मैंने? ये 280। हाँ ठीक है प्यारे बच्चे, भाग 12 में है ये, भाग
12 में है, 13 में तो जो है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य ये सब दे रखा है उसमें तो। ठीक है, ये भारत, ये किसमें प्यारे बच्चे, भाग 12 में है। ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चे बात की जाए, तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा आपका राइट आंसर रहेगा मेरे प्यारे बच्चे? ऑप्शन नंबर जो है आपका ए राइट आंसर है, स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन, यानी फिर राज्य सूचना आयोग। ठीक है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 जो है मेरे प्यारे बच्चे राज्य स्तर पर राज्य सूचना आयोग के निर्माण की अनुमति प्रदान करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन कहता है मेरे प्यारे बच्चे कि निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे? तो वो थे मेरे प्यारे बच्चे आपके सुकुमार सेन। कौन? सुकुमार सेन। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर होगा। ठीक है, भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त, भारत के भारत के प्रथम भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त, मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे प्यारे बच्चे? सुकुमार सेन, सुकुमार सेन। ठीक है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, इसकी नियुक्ति कौन करता है प्यारे बच्चे? चुनाव आयुक्त की नियुक्ति, चुनाव चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है प्यारे बच्चे? भारत के राष्ट्रपति द्वारा। किसके द्वारा प्यारे बच्चे? राष्ट्रपति द्वारा। राष्ट्रपति द्वारा जो है प्यारे बच्चे चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की जाती है। ठीक है प्यारे बच्चे, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? ठीक है, मैं बात करता हूं मेरे प्यारे बच्चे, मूल संविधान में कितनी थी? मूल संविधान में, मूल संविधान की बात करता हूं मैं, मूल संविधान में कितनी थी प्यारे बच्चे? मूल संविधान में जो है आपकी 8 अनुसूचियां थी। कितनी? 8 अनुसूचियां, अनुसूचियां थी किसमें? मूल संविधान में। लेकिन प्यारे बच्चे वर्तमान में, वर्तमान में, ठीक है, वर्तमान में कितनी है प्यारे बच्चे? वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। कितनी है? वर्तमान में आपकी 12 अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियां दी गई हैं। ठीक है, 8 के बाद मेरे प्यारे बच्चे 4 संशोधनों में ये जोड़ी गई हैं। ठीक है, अगर मैं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, यानी 8 तो पहले से थी ही, अगर मैं 9वीं की बात करूं, किसकी? 9वीं, 9वीं अनुसूची, ये 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई प्यारे बच्चे? 9वीं अनुसूची जो है ये आपकी प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा जोड़ी गई। ठीक है, प्रथम संविधान संशोधन, प्रथम संविधान, प्रथम संविधान संशोधन, प्रथम संविधान संशोधन 1991, इक्यावन, इक्यावन, हाँ 1951। ठीक है, 1951 में प्यारे बच्चे ये जोड़ी गई, 51 में जोड़ी गई। ठीक है, क्लियर है प्यारे बच्चे। अगर बात करें आपसे 10वीं अनुसूची, 10वीं 10वीं अनुसूची ये कब जोड़ी गई थी प्यारे बच्चे? ये जो है 52वें संविधान संशोधन, 52वें 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 संविधान संशोधन, 52वें संविधान संशोधन ये हुआ था 1985 में, 1985 में, 1985 के द्वारा जोड़ी गई, जोड़ी गई ये अनुसूची। 10 हो गई। 11वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची की बात करूंगा तो 11वीं अनुसूची मेरे प्यारे बच्चे 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी 1992 में, 73वें संविधान, 73वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, 73वें संविधान संशोधन द्वारा जो है प्यारे बच्चे जोड़ा गया था 11वीं अनुसूची को। और 12वीं अनुसूची की बात करें, 12वीं अनुसूची, वर्तमान में 12 अनुसूची है, तो इस 12वीं अनुसूची को जो है प्यारे बच्चे 1992 में ही जोड़ा गया था, लेकिन वो संविधान संशोधन 74वां था, 74वें संविधान, 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, तो ये 4 अनुसूचियां जो है मेरे प्यारे बच्चे जोड़ी गई 1951, 1985 और प्यारे बच्चे 73वें संविधान संशोधन द्वारा जो है, 73वां संविधान संशोधन 1992 में, कब? ये 1992 में हुआ था, और ये भी प्यारे बच्चे 1992 में हुआ था। ठीक है, ये आपकी 4 अनुसूचियां जोड़ी गई, जिनकी वजह से अनुसूचियां की संख्या कितनी हो गई? 12 हो गई, लेकिन पहले मूल संविधान में आपकी 8 थी। ठीक है प्यारे बच्चे, दूसरी अनुसूची में क्या दिया गया है प्यारे बच्चे? कौन सी? दूसरी अनुसूची, ध्यान से समझेंगे। दूसरी अनुसूची में प्यारे बच्चे आपके जो पदाधिकारी हैं, पदाधिकारियों के वेतन और भत्ते, पेंशन, पदाधिकारियों के, पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन, वेतन,
भत्ते, और क्या दिया गया प्यारे बच्चे, पेंशन। किसमें, दूसरी अनुसूची में। तीसरी अनुसूची, तीसरी अनुसूची में क्या दिया गया है प्यारे बच्चे, इसमें जो है आपकी शपथ और प्रतिज्ञान दिए गए हैं। क्या दिया गया है इसमें, शपथ और प्रतिज्ञान। शपथ, अरे रे, शपथ और प्रतिज्ञान आपके ये तीसरी अनुसूची में दिया गया है। ठीक है प्यारे बच्चे, चौथी अनुसूची में जो है राज्यसभा में सीटों का आवंटन दिया गया है। ठीक है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए। किसमें, चौथी अनुसूची, चौथी, चौथी अनुसूची क्या दिया गया प्यारे बच्चे, राज्यों और केंद्र शासित, राज्यों और, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए, प्रदेशों के लिए क्या करना है प्यारे बच्चे, राज्यसभा प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन। राज्यसभा में, राज्यसभा में सीटों का आवंटन, ये आपका चौथी अनुसूची में दिया गया है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, बात करूं आपकी आठवीं अनुसूची में कितनी भाषाएं दी गई हैं। आठवीं अनुसूची, आठवीं अनुसूची में मेरे प्यारे बच्चे आपकी 22 भाषाएं दी गई हैं। क्या दी गई हैं इसमें, भाषाएं दी गई हैं, और वो टोटल भाषाएं कितनी है प्यारे बच्चे, 22 भाषाएं हैं। ठीक है, क्लियर है, चलिए। ठीक है प्यारे बच्चे, ये आठवीं अनुसूची में दिया गया है। ऑप्शन नंबर जो है मेरे प्यारे बच्चे आपका इसमें 12 सी राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के का कौन सा अनुच्छेद जो प्यारे बच्चे राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने के लिए अधिकृत करता है, तो ये करता है आपका 143। ठीक है, 143 क्या कहता है, 143 के उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद, हाँ, सबसे पहले नहीं, सबसे पहले बात करेंगे कि किस अध्याय में है। अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चे भारतीय संविधान, भारतीय संविधान की, और भारतीय संविधान का कौन सा भाग प्यारे बच्चे, भाग, भाग है आपका मेरे प्यारे बच्चे भाग 5। क्या दिया गया है, संघ सरकार। भाग 5 में क्या है, संघ सरकार है। लेकिन अगर मैं अध्याय की बात करूंगा तो ये किस अध्याय में है, ये है मेरे प्यारे बच्चे आपका अध्याय 4। अध्याय कौन सा है प्यारे बच्चे, 4। अध्याय 4 में क्या दिया गया है आपको, संघ की न्यायपालिका, संघ की, संघ की न्यायपालिका, संघ की न्यायपालिका। अगर इसमें अनुच्छेदों की बात करूंगा तो इसमें है आपके 124 से 147 तक, और संघ सरकार में है मेरे प्यारे बच्चे आपके अनुच्छेद 52 से 151 तक, अनुच्छेद 52 से 151 तक दिए गए हैं। ठीक है, अध्याय 4 में। ठीक है प्यारे बच्चे, सबसे पहले बात करेंगे आपके अनुच्छेद किसकी, 135 की। अनुच्छेद 135, अनुच्छेद 135 क्या कहता है प्यारे बच्चे, विद्यमान विधि के अधीन, विद्यमान विधि के अधीन, विद्यमान विधि के अधीन, विद्यमान विधि के अधीन क्या करना है प्यारे बच्चे, फेडरल न्यायालय की, फेडरल, फेडरल न्यायालय की, फेडरल न्यायालय की अधिकारिता और, अधिकारिता, फेडरल न्यायालय की अधिकारिता और शक्तियों का, शक्तियों का उच्चतम न्यायालय द्वारा, उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रयुक्तत्व होना। क्या होना प्यारे बच्चे, प्रयुक्तत्व होना। ये आपका 135 में दिया गया है। ठीक है, अब आपके क्वेश्चन के आंसर की बारी आती है 143, अनुच्छेद, अनुच्छेद 143, ये भी उसी में है प्यारे बच्चे, उसी भाग में है, उसी अध्याय में है। ठीक है, भाग 5 अध्याय 4 में है। क्या कहता है प्यारे बच्चे 143, उच्चतम न्यायालय से, उच्चतम, उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की, उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति, राष्ट्रपति की शक्ति। ठीक है, ये आपका 143 में दिया गया है। अब बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चे, हम थोड़ा सा ऊपर चलते हैं 121 में, जो आपके अध्याय 2 में दिया गया है। ठीक है, 121, अनुच्छेद 121, ये अलग लिखूंगा मैं। 121 क्या कहते हैं, संसद में चर्चा पर निर्बंधन, संसद में, संसद में चर्चा पर क्या प्यारे बच्चे, निर्बंधन,
निर्बंधन किसमें है? ये आपका 121 में है। ठीक है, अब आपका एक अनुच्छेद दिया गया मेरे प्यारे बच्चे, ऑप्शन नंबर डी 72, जिसमें क्षमा आदि प्रदान करने की किसकी शक्ति है मेरे प्यारे बच्चे? इसमें राष्ट्रपति की। क्या है? अनुच्छेद 72 क्या कहता है? अनुच्छेद 72 क्षमा आदि की ओर, क्षमा क्षमा आदि की और, ठीक है, कुछ मामलों में दंडादेश, कुछ मामलों में दंडादेश, निलंबन, दंडादेश निलंबन करना या परिहार करना, निलंबन, परिहार या लघुकरण यानी छोटा करना, कम करना, लघुकरण, ठीक है, लघुकरण की किसकी शक्ति? राष्ट्रपति की शक्ति, राष्ट्रपति की शक्ति। ये आपका प्यारे बच्चे किसमें दिया? अनुच्छेद 72 में। तो यहाँ पे जो है आपका आर्टिकल नंबर 143 ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ठीक है प्यारे बच्चे, क्लियर है? अच्छा, मैं बात करता हूं, थोड़ा सा आगे चलते हैं हम प्यारे बच्चे भारतीय संविधान में। भारतीय संविधान में बात करें भाग 17 की, भाग 17 क्या दिया गया प्यारे बच्चे? भाग 17 है आपकी राजभाषा। भाग 17 में क्या है प्यारे बच्चे? राजभाषा है। भाग 18, भाग 18 में क्या दिया गया प्यारे बच्चे? आपात उपबंध दिए गए हैं, आपात उपबंध हैं। ठीक है, भाग 19, भाग 19 में क्या दिया गया है प्यारे बच्चे? भाग 19 कहता है प्रकीर्णन, प्रकीर्ण। ठीक है, भाग 19 हो गया। 20 में है आपका संविधान का संशोधन, भाग 20 में क्या है? संविधान का संशोधन, संविधान का क्या दिया गया प्यारे बच्चे? संविधान का संशोधन भाग 20 में है। ठीक है, क्लियर है? भाग 21 की बात करते हैं। भाग 21 क्या कहता है प्यारे बच्चे? अस्थाई, क्या कहता है? अस्थाई संक्रमणकालीन, संक्रमणकालीन, अस्थाई संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध, और विशेष उपबंध किसमें है? ये आपके भाग 21 में प्यारे बच्चे दिए गए हैं। ठीक है, तो यहां जो है आप इन भागों को भी करेंगे, और यहां जो है आपके चारों ऑप्शंस मैंने क्लियर करा दिए हैं। ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चे आपका बी राइट आंसर है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारतीय सॉरी भारत के क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से अथवा विधियों के समान संरक्षण से, ठीक है, राज्य द्वारा वंचित नहीं किया जाएगा। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद में घोषित किया गया। किस अनुच्छेद में प्यारे बच्चे ये घोषित किया गया है? ठीक है, सबसे पहले मैं बात करता हूं मेरे प्यारे बच्चे आपका अनुच्छेद 14 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि सबसे छोटा इसमें 14 मुझे दे रखा है। ठीक है, तो विधि के समक्ष समता दिया गया है, यही आपका ऑप्शन नंबर होगा बी राइट आंसर। ठीक है, भारतीय संविधान का भाग 3 कौन सा प्यारे बच्चे? भाग 3 क्या दिया गया है? इसमें मूल अधिकार दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं आपके? मूल अधिकार। भारतीय संविधान के भाग 3 में है प्यारे बच्चे मूल अधिकार, और अनुच्छेदों की बात की जाएगी तो प्यारे बच्चे 12 से 35, अनुच्छेद 12 से 35। ठीक है, मैं बात करता हूं मेरे प्यारे बच्चे अनुच्छेद 14 की। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 14 क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चे? कि विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता। ठीक है, अनुच्छेद 15 ऑप्शन नंबर ए है आपका अनुच्छेद 15। ये क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चे? कि धर्म मूलवंश जाति, धर्म धर्म मूलवंश जाति, ठीक है, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर जाति, लिंग, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर, जन्म जन्म स्थान के जन्म स्थान के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध, भेदभाव का निषेध, भेदभाव का निषेध। ये आपका 14 में दिया गया है, सॉरी 15 में दिया गया है। ठीक है, 16 में क्या है प्यारे बच्चे? अनुच्छेद 16 में क्या दिया गया है आपको? 16 में दिया गया है मेरे प्यारे बच्चे लोक नियोजन के विषय में, लोक नियोजन के लोक नियोजन लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, अवसर की समता। ठीक है प्यारे बच्चे, ये आपका 16 में दिया गया है। अब आपका आता है मेरे प्यारे बच्चे 17, अनुच्छेद 17। ठीक है, अनुच्छेद
17 की बात करें मेरे प्यारे बच्चे, अनुच्छेद 17 क्या कहता है कि अस्पृश्यता का अंत। किसका अंत? अस्पृश्यता, अस्पृश्यता का, अस्पृश्यता, अस्पृश्यता का अंत। ठीक है। बात करें प्यारे बच्चे अनुच्छेद 18 की, अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत। ठीक है प्यारे बच्चे, भारतीय संविधान में जो है मेरे प्यारे बच्चे, पहले भाग 3 में कितने मौलिक अधिकार थे? आपके 7 थे, लेकिन आपका जो है 7वां मौलिक अधिकार प्यारे बच्चे संपत्ति का अधिकार था, जिसको हटा दिया गया था। इसको भी विधिक अधिकार बनाया अनुच्छेद 301, 300 ए के अंतर्गत, 300 ए। ठीक है, क्लियर है? तो ये सभी जो है मेरे प्यारे बच्चे, ये आपके जो अनुच्छेद 14, 15, 16, 17 और 18, ये आपके समता का अधिकार से संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है प्यारे बच्चे? ये समता का अधिकार, समता का, ये जितने भी आपने लिखे हैं किससे संबंधित है प्यारे बच्चे? समता का अधिकार, समता का अधिकार। ठीक है, समता का अधिकार। और अनुच्छेद प्यारे बच्चे 14 से 18, अनुच्छेद 14 से 18। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे आपका कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष या किसी भी अन्य सदस्य को हटाने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास है? तो मेरे प्यारे बच्चे वो भारत के राष्ट्रपति द्वारा ही उनको हटाया जा सकता है और नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है प्यारे बच्चे आपका बी राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है? प्यारे बच्चे मानवाधिकार आयोग जो है, मानवाधिकार आयोग, मानवाधिकार, मानवाधिकार आयोग प्यारे बच्चे ये कैसा निकाय है? ये आपका बहुसदस्यीय निकाय है, बहुसदस्यीय, बहुसदस्यीय निकाय। ठीक है, कैसा निकाय है? ये आपका बहुसदस्यीय निकाय है। ठीक है, इसमें कौन कौन होते हैं प्यारे बच्चे? बहुसदस्यीय निकाय है, लेकिन इसमें क्या होता है प्यारे बच्चे? एक अध्यक्ष होता है। कौन होता है? एक अध्यक्ष, एक अध्यक्ष होगा प्यारे बच्चे, और 5 जो है पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। 5 कौन होते हैं? 5 पूर्णकालिक सदस्य, 5 5 जो है मेरे प्यारे बच्चे पूर्णकालिक सदस्य होते हैं, और 7 अन्य पदेन सदस्य होते हैं, और 7 अन्य, 7 अन्य पदेन सदस्य होते हैं। ठीक है, अगर पूछ लिया जाए कि कितने जो पूर्णकालिक हैं और कितने अन्य पदेन सदस्य हैं, तो ये जो है मेरे प्यारे बच्चे मानवाधिकार आयोग में सम्मिलित हैं। ठीक है, क्लियर है प्यारे बच्चे? चलिए, इसका अध्यक्ष कौन होता है प्यारे बच्चे? इसका जो अध्यक्ष होता है वो मेरे प्यारे बच्चे सर्वोच्च न्यायालय का, सर्वोच्च न्यायालय का, सर्वोच्च, सर्वोच्च न्यायालय का या तो सेवानिवृत्त, सेवानिवृत्त, सेवानिवृत्त कौन प्यारे बच्चे? मुख्य न्यायाधीश, मुख्य, सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, या प्यारे बच्चे सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश, या सर्वोच्च न्यायालय का, सर्वोच्च, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश, न्यायाधीश। ठीक है प्यारे बच्चे, अध्यक्ष कौन होता है? सर्वोच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होता है। ठीक है प्यारे बच्चे, तो इसमें जो है और बात करें, एक पॉइंट और है प्यारे बच्चे कि कार्यपालिका की जो सर्वोच्च शक्ति है वो किसमें निहित है? एक पॉइंट ये है मेरे प्यारे बच्चे, क्या है कि कार्यपालिका की, कार्यपालिका की, कार्यपालिका की सर्वोच्च शक्ति, कार्यपालिका की सर्वोच्च शक्ति, कार्यपालिका की सर्वोच्च शक्ति राष्ट्रपति में निहित की गई है। किसमें? राष्ट्रपति में, राष्ट्रपति में निहित है, या राष्ट्रपति में निहित की गई है। ठीक है प्यारे बच्चे, क्लियर है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर जो है बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से जैव मंडल निश्चय के किस क्षेत्र में मानव हस्तक्षेप पूर्णतः प्रतिबंधित है? तो मेरे प्यारे बच्चे, ये जो है आपका जो एक कोड जोन होता है, ठीक है, जैव मंडल निश्चय के कोड में क्षेत्र में जो प्यारे बच्चे मानव हस्तक्षेप क्या है? पूर्णतः प्रतिबंध होता है। ठीक है, यह जो 3 श्रेणियों में बांटा जाता है। कौन? मैं बात करूं जैव मंडल, जैव मंडल, इसको जो है मेरे प्यारे बच्चे कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? जैव मंडल में को जो है मेरे प्यारे बच्चे 3 श्रेणियों में, 3 श्रेणी, जैव मंडल को कितनी श्रेणी में बांटा गया है? 3 श्रेणी में बांटा गया है। सबसे पहली रहेगी प्यारे बच्चे आपकी कौन सी? क्रोड क्षेत्र। कौन सा रहेगा? सबसे फर्स्ट रहेगा आपका क्रोड, क्रोड क्षेत्र। दूसरा रहेगा प्यारे बच्चे आपका बफर क्षेत्र, बफर क्षेत्र। और प्यारे बच्चे जो तीसरा रहेगा आपका वो रहेगा संक्रमण क्षेत्र, संक्रमण क्षेत्र। ठीक है, इसको जो है मेरे प्यारे बच्चे 3
श्रेणियों में बांटा गया, क्रोड़ क्षेत्र, बफर क्षेत्र और संक्रमण क्षेत्र। ठीक है, क्लियर है प्यारे बच्चे। अगर मैं बात करूं आपसे कोर जोन की, किसकी? कोर जोन, जोन भी बोल देते हैं, क्षेत्र भी। ठीक है, किसकी बात करें प्यारे बच्चे हम? कोर जोन, कोर जोन की बात करते हैं। कोर जोन जो है प्यारे बच्चे बिना किसी मानवीय, बिना किसी बिना किसी मानवीय बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के है, हस्तक्षेप के है। ठीक है, अगर बात करें बफर क्षेत्र जो है प्यारे बच्चे, क्रोड़ क्षेत्र के चारों ओर का क्षेत्र है। बफर क्षेत्र की बात की जाए, कौन सा? बफर क्षेत्र या बफर क्षेत्र बोलते हैं ना उसको। बफर क्षेत्र की बात करें, जोन भी बोल सकते हैं, बफर क्षेत्र लिखा हुआ उसमें। बफर क्षेत्र हमारे यहाँ लिखा ना, ये वाला सेकंड वाला बफर क्षेत्र है। बफर क्षेत्र क्या है प्यारे बच्चे? जो क्रोड़ क्षेत्र के, किसके? क्रोड़ क्षेत्र के, क्रोड़ क्रोड़ क्षेत्र के, ठीक है, चारों ओर का क्षेत्र है। क्रोड़ क्षेत्र के चारों ओर का क्षेत्र, चारों ओर का क्षेत्र क्या कहलाता है प्यारे बच्चे? बफर क्षेत्र कहलाता है। और एक है आपका प्यारे, जो सबसे बाहरी भाग होता है वो क्या होता है आपका? संक्रमण क्षेत्र। क्या बोलते हैं उसको? संक्रमण क्षेत्र। ये क्या होगा? ये जो है प्यारे बच्चे सबसे बाहरी भाग होता है। ठीक है, सबसे सबसे बाहरी भाग, सबसे बाहरी भाग होता है, सबसे बाहरी भाग होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछा गया निम्नलिखित में जयमंडल के किस क्षेत्र में मानव हस्तक्षेप पूर्णतः प्रतिबंधित है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका कोर जोन कहां पे है? कोर, कौन सा? क्रोड जोन। ठीक है, ये कोर जोन है ना, ये कोर जोन, क्रोड जोन। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं इसको? इसको क्रोड जोन भी लिखते हैं। ठीक है, क्या लिख सकते हैं इसको? ब्रैकेट में डाल देंगे क्रोड जोन, कोर या क्रोड जोन। ऑप्शन नंबर पे बच्चे आपका सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में पूरी तरह से जैविक कृषि अपनाने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो प्यारे बच्चे पूरी तरह से जो भारत में जैविक कृषि अपनाने वाला पहला राज्य सिक्किम है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर है। ठीक है, क्लियर है प्यारे बच्चे। ये जैविक कृषि क्या है प्यारे बच्चे? जैविक कृषि, जैविक कृषि, जैविक कृषि प्यारे बच्चे वह विधि है, यह वह विधि है, यह वह विधि है प्यारे बच्चे जिसमें जिसमें सिंथेटिक उर्वरकों, जिसमें सिंथेटिक उर्वरकों जिसमें सिंथेटिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों का प्रयोग, एवं कीटनाशकों का प्रयोग, कीटनाशकों का प्रयोग नहीं किया जाता, प्रयोग नहीं किया जाता। तो ये क्या कहलाते हैं प्यारे बच्चे? वो जैविक कृषि कहलाती है। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वेतन या मजदूरी, वेतन या मजदूरी के अलावा किसी पद से जुड़े किसी भी लाभ को डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चे? उसको उसने ये पूछा गया है, तो उसको क्या कहेंगे मेरे प्यारे बच्चे? उसको जो अनुलाभ कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं उसे? अनुलाभ, अनुलाभ। यानी प्यारे बच्चे वेतन या मजदूरी के अलावा, वेतन या मजदूरी के अलावा, वेतन या मजदूरी के अलावा किसी पद से जुड़े, किसी किसी पद से जुड़े, किसी पद से जुड़े किसी भी लाभ को, किसी भी लाभ को, किसी भी लाभ को प्यारे बच्चे अनुलाभ कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुलाभ कहते हैं। ठीक है, अनुलाभ कहा जाता है उसको। ठीक है, भत्ता किसे कहते हैं प्यारे बच्चे? भत्ता, भत्ता एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए, भत्ता, क्या लिखूं प्यारे बच्चे में? भत्ता एक विशिष्ट, भत्ता एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए, भत्ता एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए नियमित, विशिष्ट उद्देश्य के लिए नियमित अंतराल, नियमित अंतराल पर आवंटित की जाने वाली राशि है। आवंटित, आवंटित की जाने वाली राशि है, की जाने वाली राशि है। ठीक है प्यारे बच्चे, उसको हम भत्ता कहते हैं। अब हम बात करते हैं प्यारे बच्चे आय। आय किसे कहते हैं? आय, आय जो प्यारे बच्चे धन का निवेश कर, धन का, धन का निवेश कर, निवेश करके, ठीक है, अर्जित संपत्ति, निवेश कर
अर्जित संपत्ति जिससे लाभ कमाया जाता है, जिससे लाभ कमाया जाता है, जिससे लाभ कमाया जाता है प्यारे बच्चे, उसे आय कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं? उसे आय कहा जाता है। ठीक है, इसमें जो है मेरे प्यारे बच्चे ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन कहता है प्यारे बच्चे, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा किसी भी रूप में प्राप्त सभी शिकायतें प्राप्त करने की तिथि से कितने दिन के भीतर पंजीकृत की जाएंगी और उन्हें एक संख्या निर्दिष्ट की जाएगी तथा विचारार्थ के लिए रखा जाएगा। कितने दिनों के भीतर जो है मेरे प्यारे बच्चे पंजीकृत की जाएंगी? वो होंगी मेरे प्यारे बच्चे आपकी एक सप्ताह के भीतर। ठीक है, 1 वीक। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग प्यारे बच्चे, ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, इसकी स्थापना मेरे प्यारे बच्चे 12 अक्टूबर 1993, 12 अक्टूबर 1993 को जो है इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, क्लियर है। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? किसके? इसके प्यारे बच्चे प्रथम अध्यक्ष, इसके प्रथम अध्यक्ष थे मेरे प्यारे बच्चे न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र, न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र। ठीक है, क्लियर है। चलिए, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, अगर बात की जाए वर्तमान में कौन है, वर्तमान में अध्यक्ष, वर्तमान में अध्यक्ष कौन है प्यारे बच्चे? वो है आपके न्यायमूर्ति वी राम सुब्रमण्यम, न्यायमूर्ति वी राम सुब्रमण्यम, राम सुब्रमण्यन। ठीक है, ये आपके जो है प्यारे बच्चे क्या है, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश हैं ये। ठीक है, राष्ट्रपति मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष उस पर जो है प्यारे बच्चे इन्होंने पद संभाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन कहता है कि उत्तर पश्चिमी प्रांतों के लिए उच्च न्यायालय की पीठिका को 1869 में किस स्थान से इलाहाबाद में स्थानांतरित किया गया था? तो मेरे प्यारे बच्चे उसे स्थानांतरित कहां से किया गया था, ये इसमें सिर्फ पूछा गया है। ठीक है, तो इसे जो है मेरे प्यारे बच्चे आगरा से स्थानांतरित किया गया था। ठीक है, ये जो है उत्तर पश्चिमी प्रांतों के लिए उच्च न्यायालय की जो पीठिका को कहां पे प्यारे बच्चे, आगरा से इलाहाबाद, आगरा से इलाहाबाद स्थानांतरित किया गया था मेरे प्यारे बच्चे। कब इसको स्थानांतरित किया गया प्यारे बच्चे? कब? 1869 में, 1869 में। ठीक है, इसे आगरा से प्यारे बच्चे इलाहाबाद स्थानांतरित किया गया था। ठीक है, और इसका प्यारे बच्चे नाम बदलकर 11 मार्च, और का प्यारे बच्चे 11 मार्च 1919 को इसका नाम बदलकर, इसका नाम बदलकर इलाहाबाद उच्च न्यायालय रख दिया गया। इलाहाबाद उच्च न्यायालय रख दिया गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चे आपका सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किस वायुमंडलीय परत में ओजोन होती है जो हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है? तो प्यारे बच्चे वो होता है आपका समताप मंडल। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है प्यारे बच्चे। समताप मंडल पृथ्वी के वायुमंडल की दूसरी सबसे निचली परत है। ये जो है दूसरी ठीक है, दूसरी सबसे निचली परत है कौन सी प्यारे बच्चे? आपकी समताप मंडल। ठीक है, लगभग 15 से 50 किलोमीटर ऊपर स्थित है। ठीक है, जो यह सतह से प्यारे बच्चे, ये जो है सतह से लगभग जो है 15 से 50 किलोमीटर ऊपर स्थित है। ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे। ठीक है, मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चे वायुमंडल में, किसमें प्यारे बच्चे? वायुमंडल में कितनी परतें हैं मेरे प्यारे बच्चे? वायुमंडल में जो 5 प्रमुख वायुमंडलीय परतें, 5 प्रमुख वायुमंडलीय परतें कौन कौन सी हैं प्यारे बच्चे? वो एक तो होगी आपकी सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चे क्षोभ मंडल। एक होगी आपकी क्षोभ मंडल, दूसरी होगी समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, और एक है प्यारे बच्चे आपकी बहिर्मंडल। ठीक है, बहिर्मंडल।
ये जो है मेरे प्यारे बच्चे आपकी परतें हैं, इसमें जो है ऐसे लिखना है इनको, ठीक है, वो भी ठीक है, ये भी, ये थोड़ा अच्छा लगता है कि हाँ वायुमंडल की बात हो रही है, ठीक है प्यारे बच्चे, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन कहता है मेरे प्यारे बच्चे कि ग्वादर, ये ग्वादर नाम सुनते ही ना ये बंदरगाह याद आ जाता है मुझे कि ये जो है आपका पाकिस्तान में है, ठीक है, ये पिछली क्लास में भी क्वेश्चन था, सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है प्यारे बच्चे, क्लियर है। चलिए, तो ये जो ग्वादर बंदरगाह प्यारे बच्चे, किसकी बात कर रहे हैं हम, ग्वादर बंदरगाह, ग्वादर बंदरगाह कहाँ पे है, ये पाकिस्तान में है, कहाँ पे है प्यारे बच्चे, ये पाकिस्तान में है, ठीक है, ये जो है अरब सागर पर स्थित है, ठीक है, किसके अरब सागर पर प्यारे बच्चे, बलूचिस्तान प्रांत के ग्वादर में अरब सागर पर स्थित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक उत्तर प्रदेश में यूनेस्को द्वारा प्रशंसित विश्व धरोहर स्थल है। तो मेरे प्यारे बच्चे अलीगढ़ में जो है तीन, कौन, अलीगढ़, सॉरी कहाँ पूछा इसने, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक उत्तर प्रदेश में, ठीक, तो मेरे प्यारे बच्चे उत्तर प्रदेश में जो है अगर बात किया जाए उत्तर प्रदेश में, मैं लिखता हूँ, लिख ही देता हूँ, उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में मेरे प्यारे बच्चे तीन स्थल हैं आपके विश्व धरोहर, उत्तर प्रदेश में तीन विश्व धरोहर स्थल हैं, तीन विश्व धरोहर स्थल, ठीक है, कौन कौन से हैं प्यारे बच्चे, ये हैं आपके, एक तो सबसे पहले मैं लिखूंगा ताजमहल, एक है आपका ताजमहल उत्तर प्रदेश में, दूसरा है आपका मेरे प्यारे बच्चे आगरा का किला, आगरा का किला, और तीसरा है मेरे प्यारे बच्चे आपका फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर, फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी, ये तीन जो है मेरे प्यारे बच्चे आपके विश्व धरोहर स्थल में है जो उत्तर प्रदेश में स्थित है, ठीक है। लेकिन रामनगर, ये देखोगे ना रामनगर का किला कहाँ पे है मेरे प्यारे बच्चे, ये किला कहाँ पे है रामनगर का, ये वाराणसी में है, वाराणसी के, वाराणसी के रामनगर में है, ठीक है। और अकबर का मकबरा कहाँ है प्यारे बच्चे, आगरा के सिकंदरा में है, ये कहाँ पे है, आगरा के, आगरा के सिकंदरा में है, ठीक है। और अलीगढ़ का किला प्यारे बच्चे भारत के सबसे मजबूत किलों में से एक है, ये बात याद रखेंगे, अलीगढ़ में है, तो ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चे इसमें आपका सी राइट आंसर होगा, आगरा का किला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है प्यारे बच्चे कि निम्नलिखित में से कौन सा संगठन वैश्विक निवेश रुझान मॉनिटर रिपोर्ट जारी करता है, तो वो करता है मेरे प्यारे बच्चे आपका अंकटैड, यानी यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, व्यापार एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर होगा, ठीक है। बात करूं प्यारे बच्चे में अंकटैड की, ठीक है, इसका गठन कब किया गया था प्यारे बच्चे, इसका गठन जो है 1964 में, ठीक है। इसका मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर कहां पे है, जिनेवा में, कहां पे प्यारे बच्चे, जिनेवा में है, ठीक है, क्लियर है। तो इसमें जो है मेरे प्यारे बच्चे ये संगठन जो है वैश्विक निवेश रुझान मॉनिटर करता है, ठीक है, क्लियर है, यानी इसकी क्या विशेषता है प्यारे बच्चे, व्यापार निवेश और विकास के मुद्दों पर निपटाने वाली जो भी संयुक्त राष्ट्र महासभा का प्रमुख अंग है ये, ठीक है, कौन, अंकटैड, व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, ठीक है। बात करें मेरे प्यारे बच्चे हम किसकी, वर्ल्ड बैंक की, किसकी बात करें, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक, इसका गठन प्यारे बच्चे, इसका गठन हुआ था जुलाई 1944, जुलाई 1944 में प्यारे बच्चे इसका गठन किया गया था, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, वाशिंगटन डीसी अमेरिका, वाशिंगटन, वाशिंगटन डीसी, ठीक है, वर्ल्ड बैंक, क्लियर है प्यारे बच्चे। चलिए और यहाँ पे जो है आपका प्यारे बच्चे क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आपका प्यारे बच्चे अंतिम क्वेश्चन, बाल गंगाधर तिलक द्वारा प्रकाशित केसरी समाचार पत्र किस भाषा में था, तो प्यारे बच्चे बाल गंगाधर तिलक द्वारा जो है केसरी समाचार पत्र मराठी भाषा में था, ठीक है। किस भाषा में था प्यारे बच्चे, कौन सा है, केसरी, किस भाषा में था प्यारे बच्चे, ये था आपका भाषा मराठी, ये मराठी भाषा में था। और प्यारे बच्चे प्रकाशित इसको कब किया गया था, प्रकाशित ये जो है मेरे प्यारे बच्चे 4 जनवरी 1881, 4 जनवरी 1881 को, ठीक है, क्लियर। चलिए यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चे आपकी क्लास कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। और पीडीएफ नोट्स जो है आपको बनाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है प्यारे बच्चे, जो पीडीएफ नोट्स होंगे आपके टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, ठीक है, टेलीग्राम पर, ठीक है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन करने के लिए जो है मेरे प्यारे बच्चे आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगी और कमेंट सेक्शन में भी होगी, कमेंट में भी होगी, ठीक है, दोनों जगह आपको मिल जाएगी। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद एज फंडा में जुड़ने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप अपनी तैयारी में जुटे रहिए। जय भारत, जय हिंद।